गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी संतन की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्याम्येन श्रूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसूक्ष्मं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। यह श्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते। माया तद्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।
वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्तस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पों द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा तू जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् वशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनं सभ्यं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उस कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांध पाते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपर्यवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य के शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मूढ़ाशा मूढ़ कर्माणो मूढ़ ज्ञान विचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां ये तन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्।
दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहं कर्तुर्अहं यज्ञः साधाहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्वहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और आयुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः परयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वालों का स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सब का वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्टा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यसमाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्न गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनाओं वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक में पुनः आ जाते हैं, अर्थात उनका आवागमन निरंतर बना हुआ रह जाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरी चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये प्यन देवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहं हि सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्तेनासस्त्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं हो पाता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि कृतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समयज्ञव्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। मां हि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि यस्युपापयोनयः
स्त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा नित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरे ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैममात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगो नाम नमोऽध्यायः। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग अभी 9वें अध्याय का वाचन श्रवण चिंतन सभी लोग अपने अपने अनुसार कर रहे थे। और 9वें अध्याय को यदि देखूं तो इसमें भगवान ने अर्जुन को भगवत सत्ता का जो गूढ़ रहस्य है, प्रमुख रहस्य है, अंतिम रहस्य है, जिस रहस्य के बाद और कुछ होता नहीं, सभी रहस्यों का जो राजा है, उसको बताने की कोशिश की है। इसीलिए इसी अध्याय में इस अध्याय का नाम राज विद्या योग रखा गया। अर्थात सभी विद्याओं का जो राजा हो, अर्जुन आज मैं तुझे योग्य पात्र समझ कर तुझे बता रहा हूँ। और अभी नहीं बताए भगवान, श्लोक को यदि देखें तो पहले भी बताए हैं, लेकिन भगवान को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अर्जुन अच्छा से नहीं समझ पाया हो, या कभी कभी गुरु ईश्वर हम पर कृपा करते हैं तो एक ही बात को जो जानने योग्य बात है उनको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा भक्त विचलित न हो जाए, मेरा भक्त भटक न जाए, मेरा भक्त प्रमुख बातों को भूल न जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ईदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं ज्ञात्वा मोक्षये सुखात्। हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः श्रवण कर। पुनः अर्थात मैं पहले तुझे बता चुका हूँ, आज मुझे लग रहा है फिर से इस विद्या को बताऊं। इसलिए अर्जुन को कहे कि पुनः सुन, क्योंकि यह जो है विज्ञान सहित ज्ञान और सभी ज्ञानों का, सभी गोपनीय तत्वों का यह राज तत्व है, यह गूढ़ तत्व है। इसीलिए तो इसे जानने का अर्जुन कोशिश कर। और उस गूढ़ तत्व को यदि गहराई से देखा जाए तो भगवान फिर अर्जुन को कहें कि वह गूढ़ रहस्य क्या है अर्जुन, तुम समझ पाया? तो सार बातें अंतिम में भगवान ने
अर्जुन को कहे कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझ परमेश्वर को बिल्कुल निष्काम भाव से भजते हैं, उन भक्त को मैं नित्य निरंतर चिंतन करता रहता हूँ और वे मुझको चिंतन करते रहते हैं। उनको योग और क्षेम में स्वयं वहन कर लेता हूँ। बिल्कुल श्रद्धा से जो मेरी भक्ति करते हैं, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भाव से दूसरे देवताओं का भी यदि वो पूजन करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ज्ञानतावश पूजन करते हैं और वो मुझको अच्छा से नहीं जान पाते। इसलिए उनकी दृष्टि तो होती है कि भगवान मैं पूजन कर रहा हूँ, परंतु विभिन्न विभिन्न देवताओं का पूजन वे करते हैं, परंतु एक घाटा उन्हें हो जाती है। जो अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं, मुझे अच्छा से समझ में नहीं ले पाते हैं। अहं ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्ते नाश्चत्य चिंतते। जो अज्ञानता से वो पूजन करते हैं, पूजन को तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन वो देवताओं को अलग पूजन करने के कारण, मुझे न समझ पाने के कारण उनको पुनर्जन्म का जो यातना है उन्हें भुगतना पड़ता है। वह पुनर्जन्म में बार बार आते हैं और इस प्रकार पुनर्जन्म का यातना वो सहते हैं। और इसी क्रम में यदि उन्हें बात समझ में आ गई और मुझको अच्छा से पहचान लेते हैं, तो पुनर्जन्म का जो बंधन है वह उन्हें छूट जाता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो भक्त मेरा पूजन करने वाले होते हैं और उन भक्त को समझ में आ जाती है कि मैं ही एक ईश्वर हूँ, उनको पुनर्जन्म नहीं हो पाता है। किस प्रकार नहीं हो पाता? एक विद्या उनके मन में अट जाए, वह विद्या है श्रद्धा, वह भाव है श्रद्धा। जब श्रद्धा भाव से चाहे जो कुछ वे मुझको अर्पण कर दें, मैं उनको प्राप्त कर लेता हूँ और उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद मैं उस भक्त को भी प्राप्त कर लेता हूँ, अर्थात दर्शन दे देता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रत्ययात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण कर लेता हूँ और इस प्रकार उस भक्त का पतन नहीं हो पाता है, वह मुझको प्राप्त हो जाते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तो वह आत्मानं परमात्मपरायणः। मुझको में मन लगाने वाला मेरा भक्त, मेरा पूजन करने वाला भक्त, निश्चित रूप से आत्मा से मुझको मान लेने वाला भक्त, वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इस प्रकार विभिन्न तरह के राज तत्वों को, गूढ़ रहस्यों को भगवान ने अर्जुन से कहा। इसलिए इस योग का नाम राज विद्या राजगुह योग रखा गया। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी संतन की जय। आए हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।